हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड मैथ से चैप्टर 12 करेंगे, जिसका नाम है लेना और देना। चलिए शुरू करते हैं। किन्नारी बाजार में मोती बेचती है। वह 10 मोतियों से बनी माला बेचती है, साथ ही खुले मोती भी बेचती है। देखिए पिक्चर में जो दिखाई गई है ये है किन्नारी, ठीक है। तो ये क्या काम करती है कि मोती बेचती है, ठीक है। देखिए आपको मोतियों से माला बनी हुई दिखाई दे रही है ना। और ये माला कैसे बेचती है? 10 मोतियों से बनी एक माला बेचती है, ठीक है। मतलब इसकी जो एक माला होती है उसमें 10 मोती होते हैं, ठीक है। और साथ ही कुछ खुले मोती भी बेचती है। रजिया को 12 मोती चाहिए, ठीक है। अब ये है रजिया, इसको क्या चाहिए? इसको रजिया को 12 मोती चाहिए, इसलिए किन्नारी ने उसे एक माला और 2 मोती दिए, ठीक है ना। एक माला और 2 मोती का मतलब कितने हो गए? 12 हो गए, क्योंकि एक माला में, रजिया की एक माला में कितने मोती होते हैं? 10, प्लस 2 मोती उसने उसको एक्स्ट्रा दिए, तो 10 में 2 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 12, ठीक है। अब पता करो कि बच्चों को कितनी माला और कितने मोती अलग से मिले। ये है मोती, ये है 10 मोतियों की माला और खुले मोती। सबसे पहले है रजिया। रजिया को 12 मोती चाहिए थे, तो क्या मिला उसे? 10 मोतियों की एक माला और 2 खुले मोती। उसके बाद है रीमा। रीमा को चाहिए 17 मोती, तो 17 मोती के लिए 10 मोतियों की एक माला हो जाएगी, ठीक है। और 7 खुले मोती हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 10 मोती और 7 जो है खुले मोती। उसके बाद है आरिफ। आरिफ को 24 मोती चाहिए, तो 24 मोतियों के लिए 10 मोतियों की एक माला। देखिए, तो यहाँ पे उसे एक तो माला मिल जाएगी और 7 मोती। अब आरिफ को 24 मोती चाहिए, 24 मोतियों के लिए आरिफ को 2 माला मिल जाएगी। 2 माला में कितने मोती होंगे? 20, और 4 मोती उसे अलग से मिल जाएंगे, खुले मोती मिल जाएंगे। इसी तरह सोनू को 35 मोती चाहिए, तो 35 मोतियों के लिए 3 तो माला मिल जाएंगी, यानी कि 3 माला में कितने मोती होंगे? एक माला में 10 है, तो 3 माला में हो जाएंगे 30 मोती, और 5 मोती उसे अलग से मिल जाएंगे। सिमर को 31 मोती चाहिए, उसके लिए भी उसे 3 तो माला मिलेंगी और एक अलग से मोती मिलेगा, ठीक है। आगे है बच्चों, वो पूछ रहा है रजिया और रीमा को कुल मिलाकर कितने मोती मिले। ये बिल्ली पूछ रही है। अब देखिए, रजिया, रजिया के पास कितने मोती थे? 12। और रीमा, रीमा के पास कितने मोती थे? 17। तो कितने मोती मिले दोनों को? 2 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। तो कितने मोती मिले उनको? 29 मोती मिले, ठीक है, दोनों को मिला के। और 29 मोती में अगर हम बनाए तो 29 मोती में 2 माला बनेंगी, ठीक है। 10-10 मोतियों की 2 माला, और प्लस में 9 मोती जो है अलग से हो जाएंगे, ठीक है। आगे है बच्चों, ये है रजिया का, इन्होंने दिखाया हुआ है। देखिए रजिया को क्या मिला? एक तो माला मिली, एक माला में 10 मोती, और उसके बाद 2 अलग से मोती मिले, हो गए 12। उसके बाद रीमा को एक माला मिली, 10 मोती इसमें। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 मोती अलग से मिले, हो गए 17, ठीक है। अब कह रहा है कि रजिया के पास एक माला और 2 मोती हैं, ठीक है। रजिया के पास एक माला और 2 मोती, और रीमा के पास एक माला और 7 मोती हैं, ठीक है। आगे हम, बिल्ली कह रही है एकदम ठीक, तुम उसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कोना हम माला का बनाएंगे और एक कोना मोती का बनाएंगे। रजिया के पास थे 12 मोती, ठीक है, तो एक तो माला मिली उसे, ये देखिए, और मोती कितने मिले? 2। और इसी तरह रीमा को के पास थे 17 मोतियों की माला, तो उसे कितने मिलेगी? एक माला और 7 मोती अलग से, ठीक है। आगे है, सबसे पहले हम खुले मोतियों को एक साथ लेकर उन्हें गिन लेते हैं।
ठीक है। जो खुले मोती हैं उनको हमें गिनना है। तो खुले मोती देखिए, जो ये आपको गुलाबी कलर का जो बॉक्स दिया है इसमें आपके गिनने हैं, ये हैं खुले मोती। ठीक है, ये है रजिया के 1 2 और ये है रीमा की। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गए 9। तो ये है मोतियों वाला हमारा डिब्बा। तो इसमें देखिए 2 मोती ये वाले और 7 मोती ये वाले। तो जोड़ा तो कितने हो गए, 2 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। बिल्ली कह रही है यहाँ 9 मोती हैं, इसलिए मैं इस खाने में 9 लिख देती हूँ। तो बिल्ली ने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, आगे है बच्चों, अब हमें ये पिंक वाला जो गुलाबी वाला जो दे रखा है इसको गिनना है। इसमें कितनी मालाएं दे रखी हैं, 2 माला। कितनी माला दे रखी है बच्चों, 2 माला। तो ये है हमारा जो मालाओं वाला कॉलम था वो। तो 1 और 1 कितने हुए, हमने ये वाला कॉलम पहले भर लिया था, मोती वाला, इसमें थे 9। और बिल्ली अब कह रही है कि 1 और 1 माला मिलके कितनी बन गई, 2। चलो सभी मालाओं को इकट्ठा करके एक साथ गिनते हैं। ये हमने पहले गिन लिया था, ये अब गिन लिया। तो 1 और 1 माला मिलके कितनी बन गई, 2। यहाँ 2 मालाएं हैं, बिल्ली कहती है यहाँ 2 मालाएं हैं, इसलिए मैं इस खाने में 2 लिखती हूँ। बिल्ली ने यहाँ पे 2 लिख लिया। आगे है बच्चों, मैं समझ गई रजिया और रीमा के पास कुल मिलाकर 2 मालाएं और 9 मोती हैं। ठीक है ना, देखिए टोटल मोती कितने हैं, 29। तो 29 में जो है कितनी मालाएं बनेंगी, 2 मालाएं बन जाएंगी और अलग से 9 मोती हो जाएंगे। यह सही है, रजिया और रीमा के पास मिलाकर कितने मोती हैं, 29 मोती हैं। ठीक है, आगे है बच्चों अभ्यास का समय। पता करने की कोशिश करो कि रजिया और सोनू ने कितने मोती लिए। तो ये है रजिया के मोती। रजिया के पास 1 माला है और 2 खुले मोती हैं। सोनू के पास 3 माला हैं और 5 खुले मोती हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो माला की जगह, यानी कि रजिया के पास 1 माला है और 2 खुले मोती है। सोनू के पास 3 माला है और 5 खुले मोती हैं। तो रजिया और सोनू ने कितने मोती लिए यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो आप इसमें जमा करेंगे, 2 में 5 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। और 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया 47 मोती। ठीक है, आगे है बच्चों 1 माला और। अब क्या है, रीमा और आरिफ के मोती। अब रीमा और आरिफ के मोती लिए गए हैं। ये है रीमा के मोती। रीमा के पास है 1 माला और 1 2 3 4 5 6 7 7 मोती अलग से हैं। ठीक है, ये है माला वाला कॉलम और ये है मोती वाला। तो ये है रीमा के पास 1 माला और 7 मोती। आरिफ के पास है 2 माला और 4 मोती। ठीक है, आगे है सही। अब इन्हें जोड़ो। तो बिल्ली कह रही है अब इनको जोड़ो। रीमा के पास 17 और आरिफ के पास 24 मोती है। अब इनको हमें जोड़ना है। तो देखो बिल्ली कैसे जोड़ रही है। अब क्या कह रही है, ये जो पहले गुलाबी बॉक्स में है इनको जोड़ो, जो खुले मोती हैं वो जोड़ने हैं। कितने हैं गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितने हैं, 11। ठीक है, अब बिल्ली कह रही है मुझे सारे खुले मोतियों को एक साथ गिनना है। अब इसने एक साथ गिना तो कितने हो गए, 11। यहाँ 11 खुले मोती हैं, मैं इस खाने में क्या लिखूं। अब कह रही है कि खुले मोती तो 11 हैं, तो यहाँ पे मैं 11 कैसे लिखूं। ठीक है, एक साथ 2 नंबर तो नहीं लिख सकते। तो आगे क्या होता है, 10 खुले मोतियों से 1 माला बनती है। ठीक है, 10 जो खुले मोती हैं उनसे क्या बनेगी, 1 माला। तो यहाँ 1 माला और जोड़ देंगे। ठीक है, मैं एक छोटा 1 यहाँ लिखूंगी ताकि मुझे एक और नई माला याद रहे। ठीक है, तो इसने क्या किया, 1 माला, तो यहाँ 1 माला और जोड़ देंगे। 1 माला इन्होंने और जोड़ दिया। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साथ में अगर हम 4 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 11। तो यहाँ पे ऊपर 1 हमारा हासिल चला जाएगा। ठीक है, उसी को वो क्या कर रहा है, मैं छोटा 1 इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया बिल्ली ने। ठीक है, और नई
नई जोड़ी हुई माला, मैं छोटा एक यहाँ लिखूंगी, छोटा एक इसने यहाँ पे लिख दिया ताकि मुझे एक और नई जोड़ी हुई माला याद रहे। ठीक है, आगे देखिए अब क्या किया। अच्छा अब बताओ कितने मोती हुए। क्या किया था, ये 2 माला है, ठीक है, और नीचे कितने हैं, 2 माला और एक खुला मोती। तो साथ में अगर हम 4 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। तो हमने 11 यहाँ पे लिखा और एक हासिल ऊपर लगाया, तो कितने हो गए। अब देखिए मैंने मोती के डिब्बे में 1 लिख दिया, मोती के डिब्बे में इसने 1 लिख दिया, 7 और 4 11, ऊपर 1 हासिल। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा है अब तुम सारी मालाएं गिनो। अब सारी मालाएं गिननी है, पहले मोती मोती गिने, अब कितनी गिननी है, मालाएं। कितनी माला है, 1 2 3 4, 4 मालाएं है ना। पहले उन्होंने मोती गिने थे, अब माला गिनी है, 4 मालाएं हैं। ठीक है, तो इनको गिनो। 2, मैंने माला के खाने में 4 लिख दिया है। अब ये माला वाला खाना है, 2 और एक 3 और एक ये छोटा है, कितने हो गए, 4। ठीक है, और ये 7 और 4 कितने होते हैं, 11। इस तरह से इसने इसको सॉल्व किया। आगे है बच्चों, आहा रीमा और आरिफ के पास कुल मिलाकर 4 मालाएं और 1 मोती है। कितने हो गए ये, 41। तो 41 में कितनी मालाएं बनी, 4, और मोती कितना बचा, 1। बिल्ली कह रही है एकदम ठीक, कुल मिलाकर रीमा और आरिफ के पास 41 मोती हैं। आगे है बच्चों, मैं दूसरे तरीके से इसे बहुत जल्दी कर सकती हूँ, ऐसा चींटी कह रही है। बहुत आसान है, अगर आरिफ रीमा को 3 मोती दे देता है तो आरिफ के पास रह जाएंगे, आरिफ के पास 20 हो जाएंगे। देखिए आरिफ और रीमा के मोती देखिए, आरिफ के पास कितने थे, आरिफ के पास थे 24 और रीमा के पास कितने थे, 17। वो कह रहा है अगर आरिफ रीमा उस को 3 मोती दे देता है, रीमा के पास थे 17 और अगर आरिफ रीमा को 3 और मोती दे देगा तो कितने हो जाएंगे, 20। यानी कि 20 में कितनी मालाएं बनेंगी, 2 माला। और आरिफ के पास कितने रह जाएंगे, आरिफ के पास 24 थे। ठीक है, और 24 में से 3 उसने रीमा को दे दिए तो उसके पास रह जाएंगे 21। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या किया, 20 और 21 को हम जोड़ देंगे। 20 और 21 को इन्होंने देखिए जोड़ा, 1 का 1, 2 और 2 4, तो 20 में हम 21 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, क्या तुम इसे और भी तरीके से कर सकते हो, लिखकर जोड़ो और बिना लिखे भी पता करो कुल मिलाकर यहाँ कितने मोती हैं। तो ये है माला, ये है मोती। रीमा के पास माला है 1 और मोती हैं 7, सोनू के पास माला है 3 और मोती हैं 5। तो जोड़ो ज़रा इनको, 7 और 5 कितने हो जाएंगे बच्चों, 12, ऊपर 1 हासिल, 3 और 1 4 और 1 5। तो यहाँ कुल कितने मोती हैं, 52। ठीक है, यहाँ पे आरिफ के पास 2 माला है, 4 मोती, रज़िया के पास 1 माला 2 मोती। इनको जोड़ो, 4 और 2 6, 2 और 1 3। तो यहाँ कुल कितने मोती हैं, 36 मोती। किस में ज़्यादा मोती हैं, अब ये बताना है। सोनू के पास माला है 3 और खुले मोती हैं 5, आरिफ के पास माला है 2 और खुले मोती कितने हैं, 4। तो किसके पास ज़्यादा है कैसे पता चलेगा, घटा के। तो घटाओ ज़रा, 5 में से 4 गए 1 और 3 में से 2 गया 1, तो कितने मोती आए, 11। और ये 11 मोती किसके पास ज़्यादा हैं, सोनू के पास आरिफ से 11 मोती ज़्यादा हैं। आगे देखो, यहाँ पे आरिफ के पास है 2 माला 4 मोती, रज़िया के पास है 1 माला 2 मोती। तो आरिफ के पास रज़िया से कितने मोती ज़्यादा हैं, फिर घटाओ, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1। तो आरिफ के पास जो है रज़िया से 12 मोती ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे है बच्चों, सिमर के पास रीमा से कितने मोती ज़्यादा है। अब पूछा गया सिमर के पास देखिए 3 तो माला है और 1 खुला मोती है, और रीमा के पास 1 माला और 7 खुले मोती हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं,
पर हम एक मोती से 7 मोती कैसे निकाल सकते हैं? अब एक में से 7 कैसे घटा सकते हैं? ठीक है। आगे कह रहा है कि सिमर के पास 31 मोती हैं और रीमा के पास 17। ठीक है, दोनों के पास इतने ही हैं। हम सिमर की एक माला खोल देते हैं। तो जो सिमर की जो एक माला है ना, उन्होंने खोल दी। ये देखिए, 3 माला थी, 3 में से एक माला खोल दी और उसके मोती इन्होंने अलग से लिख दिए। तो कितनी मालाएं हो गई अब? 2 माला। अच्छा, तो अब सिमर के पास 2 मालाएं और एक मोती उसके पास पहले था और 10 मोतियों की एक माला खोल दी, तो 11 मोती हो जाएंगे। सिमर के पास अब कितनी मालाएं हैं? 2 मालाएं और 11 मोती। ठीक है, आगे देखिए, याद रखने के लिए मैं 3 काट दूंगा। उसने 3 को कट लगाया और माला वाले खाने में एक छोटा 2 लिख दूंगा। माला वाले खाने में छोटा 2 उन्होंने लिख दिया। ठीक है, तो अब मोती कितने हो गए? मोती हो गए हैं 11। तो हम 11 में से 7 को तो घटा सकते हैं। मोती के खाने में एक छोटा सा 1 लिख देता हूँ। लिख दो ताकि याद रहे कि कुल 11 मोती हैं। अब मोती कितने बन गए? पहले 1 था, तो अब मोती एक माला खोल दी, तो मोती कितने बन गए? 10 मोती वो और एक मोती पहले वाला, यानी कि 11 मोती। अब हो गए हैं 11 मोती। ठीक है, आगे देखिए, अब यह आसान है, तुम 11 मोतियों में से 7 निकाल सकते हो। ठीक है, ये हैं 11 मोती। 11 मोतियों में से 7 मोती को उन्होंने कट कर दिया, तो कितने बचे? अगर हम 11 में से 7 घटाएंगे तो बचे 4। बिल्ली ने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, हाँ, मैंने मोतियों वाले खाने में 4 लिख दिया। अरे, यह तो बहुत जल्दी हो गया। अब 2 मालाओं में से एक माला निकाल दो। 3 को कट करके यहाँ पे कितना लिखा था? 2। तो 2 माला थी, 2 माला में से एक कट करो तो कितना रह जाएगा? 1। ठीक है, ये 3 माला है, 3 में से 2 माला कट करी, बचा 1। मैंने माला वाले खाने में 1 लिख दिया। दिल्ली ने यहाँ भी लिख दिया। सिमर के पास रीमा से 1 माला और 4 मोती ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सिमर के पास जो है 1 माला और 4 मोती रीमा से कितने हैं? ज़्यादा हैं। ठीक है, सिमर के पास अब रीमा से 14 मोती ज़्यादा हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसमें जो बचा हुआ पार्ट है इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।